कल की तारीख यानी 15 जुलाई 2025 की तारीख देश के नेता प्रतिपक्ष यानी कि राहुल गांधी लखनऊ में थे। एक मानहानि के मामले में पेश होने के लिए अदालत में पहुंचे थे और उसी बीच में एक सेल्फी तेजी से वायरल होने लगी। बहुत सारे दावे किए गए इस सेल्फी के पीछे भी, लेकिन इस सेल्फी के पीछे की हकीकत जो भी हो, एक हकीकत यह जरूर है कि कल जब लखनऊ में राहुल गांधी निचली अदालत में पहुंचे, 1 घंटे तक वहां रहे, तो उनको एक जबरदस्त उनके प्रति एक क्रेज देखने को मिला। सारी बातें जरा विस्तार से करेंगे, सेल्फी के पीछे की सच्चाई भी आपको बताएंगे और यह भी बताएंगे कि देश के नेता प्रतिपक्ष हो या फिर कि न्यायपालिका के माननीय न्यायाधीश, दोनों इतनी समझ तो रखते ही हैं कि वो इस तरीके की कोई तस्वीर नहीं। नमस्कार, मैं स्वप्निल, आप द न्यूज लॉन्चर देख रहे हैं। सबसे पहले आपको आपकी स्क्रीन पर वही सेल्फी दिखा देते हैं जिस सेल्फी को लेकर खूब हो हंगामा मचा। यहां तक कि इस सेल्फी को ट्वीट किया अमित मालवीय ने और अमित मालवीय ने ट्वीट करते हुए लिखा, दिस इज द जज हु इज सपोज टू बी हियरिंग द केस अगेंस्ट राहुल गांधी फॉर इंसल्टिंग आवर आर्मी एंड ब्रेव सोल्जर्स। पहले अमित मालवीय ने ट्वीट किया, बाद में इस ट्वीट को डिलीट भी कर दिया। दूसरी तरफ अब आपको एक ट्वीट और दिखाता हूं। सुरेंद्र राजपूत हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, वो लिखते हैं, ये इकलौती सेल्फी से राहुल गांधी पर लगे लाखों आरोपों का जवाब दे रही है। जज साहब भी तभी सेल्फी लेंगे जब उन्हें राहुल जी के निर्दोष होने का विश्वास होगा। अब इन दोनों लोगों की बातें दरअसल गलत है, फैक्ट से परे हैं। स्क्रीन पर आपको जो सेल्फी हमने दिखाई थी, उस सेल्फी को एक बार फिर से देख लीजिए। यही थी वो सेल्फी। इसमें आपको जो शख्स दूसरे नजर आ रहे हैं, जो सेल्फी लेते हुए नजर आ रहे हैं, उनका नाम है सैयद महमूद हसन। यह सुनवाई चल रही थी मानहानि मामले की। भारतीय सेना को लेकर के जो एक बयान दिया था राहुल गांधी ने, उसको लेकर के मानहानि मामले में उदय शंकर श्रीवास्तव की याचिका पर, और यह सुनवाई चल रही थी एडिशनल सीजेएम आलोक वर्मा की बेंच में। लेकिन स्क्रीन पर आपको जो शख्स नजर आ रहे थे राहुल गांधी के साथ, वो आलोक वर्मा नहीं थे। वो एडिशनल सीजेएम आलोक वर्मा नहीं थे, वो सैयद महमूद हसन थे। पेशे से वकील हैं, लखनऊ में रहते हैं। उनका ट्विटर अकाउंट आपकी स्क्रीन पर है। दरअसल सैयद महमूद हसन ने भी एक तस्वीर खींची। तमाम लोग वहां पर, राहुल गांधी जब पहुंचे तो एक अलग सा क्रेज वहां देखने को मिल रहा था। और आपको मैं अब एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। एक छोटी सी वीडियो है, चंद सेकंड की वीडियो है। इसमें आप सुनिएगा, राहुल गांधी वहां पे बैठे हैं और बीच में से आवाज आ रही है, चारों तरफ से राहुल को लोग घेर कर खड़े हैं, वी आर प्राउड यू सर। सुनिए एक बार। राहुल सर, वी आर प्राउड ऑफ यू सर, वी आर प्राउड ऑफ यू सर। सुना आपने, राहुल गांधी का यही क्रेज कल देखने को मिला था जब वो अदालत पहुंचे थे। लेकिन अब यहां पर जरा सा आपको यह भी बता देते हैं कि यह पूरा मामला था क्या। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने भारत और चीन को लेकर एक बयान दिया था, भारत चीन के सीमा विवाद के सिलसिले में, और उसी बयान पर भावनाएं आहत हुई उदय शंकर श्रीवास्तव की। उदय शंकर श्रीवास्तव जी दरअसल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज में कार्यरत रहे हैं, सेवानिवृत्त हैं वो वहां से, और वो अदालत पहुंच गए। अदालत पहुंचे तो उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया। 5 पेशी में राहुल गांधी लखनऊ की उस अदालत में पेश नहीं हुए थे। आज राहुल गांधी वहां पर व्यक्तिगत तौर पे पेश हुए। इससे पहले राहुल गांधी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी एक याचिका लगाई थी इस मामले को खारिज करने की या फिर व्यक्तिगत पेशी से छूट देने की, लेकिन उनकी याचिकाएं खारिज हो गई थी। अब मैं आपको उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं कांग्रेस के, उनका एक ट्वीट दिखाना चाहता हूं, अविनाश पांडे जी का। वो लिखते हैं, हर 3 महीने में एक नया समन, एक नई पेशी। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी जी ने जो सवाल पूछे जो सत्ता को असहज करते हैं। गलवान, चीन, महंगाई, बेरोजगारी, किसान, जब इन मुद्दों पर उन्होंने सरकार से जवाब मांगा तो जवाब देने की बजाय उनके खिलाफ मुकदमा कर दिया गया। क्या सवाल पूछना अब अपराध है? क्या सच बोलना अब देशद्रोह है? सीबीआई, ईडी, कोर्ट, सबका इस्तेमाल विपक्ष को डराने के लिए हो रहा है। पर राहुल गांधी जी न तो डरे हैं न रुकेंगे। हम कानून मानते हैं पर अन्याय के आगे झुकेंगे नहीं,
क्योंकि सच बोलना गुनाह नहीं, लोकतंत्र की जरूरत है। और यहां से दरअसल कुछ बातें और कहनी चाहिए, समझनी चाहिए। राहुल गांधी बीते दिनों बिहार पहुंचे थे और बिहार में उन्होंने एक बात का जिक्र किया था। जब पत्रकारों से बात करते समय उनसे संवाद कर रहे थे पत्रकार, हालांकि हम वो वीडियो नहीं दिखा सकते, वो वीडियो भी कल से बहुत वायरल है। तो राहुल गांधी ने एक बात कही थी। राहुल गांधी ने कहा था कि मेरे ऊपर 30-32 मुकदमे हैं और ये सब एक मेडल की तरह है। अब राहुल गांधी की जो इस समय की पर्सनैलिटी है, जो इस समय का उनका व्यक्तित्व है, वो व्यक्तित्व ऐसा ही है कि वो लड़ना चाह रहे हैं, वो लड़ रहे हैं, वो झुक नहीं रहे, वो डर नहीं रहे। राहुल गांधी को लेकर कल की ही तारीख 3 जगहों पर सुनवाई हुई। जी हां, चौकीगा नहीं, 3 जगहों पर। और राहुल गांधी को जरा सोचिए, अगर तीनों जगहों पर व्यक्तिगत तौर पर पेश होना हो तो वो कैसे हो पाएंगे। राहुल गांधी को लेकर मानहानि मामले में यहां भी सुनवाई हुई। इंदौर का एक मामला था, उसमें भी मानहानि का ही मामला था, उस मामले में भी सुनवाई हुई। अब अगली तारीख उस मामले में 18 अगस्त की मिली है। और कल ही की तारीख में बॉम्बे हाई कोर्ट में सावरकर के एक और भक्त हैं, अभिनव भारत के पंकज फडणीस, वो भी अदालत पहुंच गए थे। उन्होंने भी याचिका लगाई थी, हालांकि उनकी याचिका बॉम्बे हाई कोर्ट से खारिज हो गई। और ये सब कुछ कब हो रहा है? तो तब हो रहा है जब राहुल गांधी खुल करके एक तरफ कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान में अपनी ताकत झोंक रहे हैं, कांग्रेस को मजबूत करने की कवायद में लगे हैं, यहां तक कि मोदी और शाह के गढ़ यानी कि गुजरात में जाकर उनको चैलेंज करते हुए नजर आ रहे हैं, बिहार के चुनाव की बागडोर भी संभालते हुए नजर आ रहे हैं, चुनाव आयोग से सीधे सीधे लोहा लेते नजर आ रहे हैं। और उसी बीच में ये तमाम मामले, वो मामला नेशनल हेराल्ड का हो, वो मामला मानहानि का हो, कभी सावरकर मानहानि मामला, कभी अमित शाह मानहानि मामला, कभी कोई मामला तो कभी कोई मामला। और इन तमाम मामलों के बीच राहुल गांधी के आसपास एक घेरा सा नजर आता है इन कानूनी अड़चनों का। लेकिन फिर भी राहुल को लेकर यह बात कही जा सकती है कि इन तमाम अड़चनों के बाद राहुल ना रुकने को तैयार है, ना झुकने को तैयार है, ना डर रहे हैं, बल्कि वो समय समय पर अदालतों में स्वयं जाकर खड़े हो जाते हैं, उनको जमानत मिल जाती है, उसके बाद वो अपने उसी ढर्रे पर लगे रहते हैं। सावरकर को लेकर तो कल की तारीख में जब पंकज फडणीस ने बॉम्बे हाई कोर्ट में यहां तक कह दिया कि राहुल गांधी को निर्देश दीजिए, तो अदालत ने कहा कि हम किसी भी नेता को उसकी विचारधारा में बदलाव करने का या लाने का आदेश या निर्देश नहीं दे सकते, ये हमारे अधिकार क्षेत्र में ही नहीं है। और राहुल गांधी खुलकर कहते हैं कि वो अपनी उस आइडियोलॉजी पर अड़े रहेंगे, वहां से डिगेंगे नहीं। ऐसे में कुल मिलाकर एक बात चलते चलते ये कही जा सकती है कि एक तरफ राहुल गांधी हैं जो नेहरू और गांधी की विरासत के लिए लड़ाई लड़ने को तैयार है, हर अंजाम भुगतने को तैयार है। दूसरी तरफ अलग अलग तरीके की कई विचारधाराएं हैं और उनमें से एक विचारधारा तो गोडसे और सावरकर की विचारधारा है, उसके समर्थक है जो राहुल गांधी को हर आए दिन अदालत में घसीटने की कोशिश करते रहते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि राहुल गांधी इन तमाम कानूनी अड़चनों से कभी डिगते हैं या नहीं डिगते, या फिर कि वो चिड़िए की आंख की तरह अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहते हैं। अभी के लिए दीजिए इजाजत। ऐसे ही तमाम अपडेट्स, तमाम डेवलपमेंट्स के लिए जुड़े रहिए द न्यूज लॉन्चर के साथ। शुक्रिया।